तो हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा आखिर ये सब कैसे हुआ होगा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मुझे तो लगता है कि हम तीनों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमें शायद इस टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर दिया गया है। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा गुस्से में होता है, लेकिन तभी गोकू कहता है, चलो ठीक है, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो हम तीनों को अब और भी शक्तिशाली होना होगा। अच्छा यही होगा कि हम अपनी ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करें। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके काफ़ी समय बीतने लगता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली काफ़ी शक्तिशाली बनने लगते हैं। और दूसरी ओर हम सभी ज़ेनोसामा के पैलेस पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट और नोहा चारों एक साथ होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मदर, क्या आपको लगता है कि आपने गोकू, वेजिटा, ब्रोली को वहां पर बंद कर एकदम सही किया है? जो सुनकर नोहा कहती है, हाँ ज़ेनो, मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों, तुम्हें एक काफ़ी बढ़िया लड़ाई नहीं देखनी थी? और उन तीनों सीएंस के बारे में मुझे बात लगती है कि वो तीनों अगर ट्रेन होते रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, हमें काफ़ी बढ़िया लड़ाई देखनी है, और अगर गोकू, वेजिटा, ब्रोली शक्तिशाली बन जाते हैं तो उस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, लेकिन क्या उन तीनों सीएन को ऐसे बिना बताए एक टाइम चेम्बर के अंदर बंद करना सही होगा? क्योंकि अगर उन तीनों सीएंस ने कुछ और समझ लिया और वो तीनों ही गुस्से में आ गए, तो आपको तो पता ही है कि सीएंस का नेचर आखिर कैसा होता है। जो सुनकर नोहा कहती है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी मैंने ये सब ओमनी किंग के एंटरटेनमेंट के लिए ही किया है। तुम जरा खुद सोच के देखो, उन सभी डिस्ट्रॉयर्स के सामने ये तीन मामूली सीएन आखिर कैसे ही टिक पाएंगे? अगर ये तीनों सीएन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो उन गॉड्स के साथ में जो इन मॉर्टल का टूर्नामेंट होने वाला है उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपकी ये बात तो एकदम सही है, लेकिन फिर भी क्या ये एकदम सही फैसला होगा उन सभी डिस्ट्रॉयर्स को उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से हटाना? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम भी देख रहे हो कि समय के साथ सारे डिस्ट्रॉयर्स धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहे हैं। वो अपने डिस्ट्रक्शन में ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और एक बार हमें वार्डोस और वीस ने भी बताया था कि आजकल के डिस्ट्रॉयर अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहे। और ये तुम भी देख सकते हो, यूनिवर्स 11 का जिरेन, हमको पता है कि यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर से शक्तिशाली बन चुका है, तो हमें एक मौका मॉर्टल्स को भी देना चाहिए। इससे सभी डिस्ट्रॉयर्स को ये समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना चाहिए। जो सुन के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है ज़ेनोसामा, मैं समझ चुका हूँ, जैसा आप कहें। तो हम आखिर वो दूसरा टूर्नामेंट कब कराने वाले हैं? जो सुनकर नोहा कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी ग्रैंड प्रिस्ट। तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स को बता देना कि उन्हें और भी शक्तिशाली बनना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट कोई आम टूर्नामेंट नहीं होने वाला। इसमें उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद हम सभी प्लैनेट बीरस पे बीरस और वीस को देखते हैं। हम देखते हैं कि वीस बीरस को काफ़ी ट्रेनिंग करा चुका होता है। और तभी वीस कहता है, तो आपको क्या लगता है लॉर्ड बीरस कि आप क्या उन मॉर्टल्स को हरा पाएंगे? क्योंकि गोकू, वेजिटा, ब्रोली टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो सुन के बीरस कहता है, फिलहाल के लिए मुझे उन सब की चिंता नहीं है वीस। तुम मुझे बताओ कि आखिरकार आज तक मुझे ज़ेनोसामा की मदर नोहा के बारे में तुमने क्यों नहीं बताया? और भला क्यों आखिर सभी एंजल्स को नोहा के बारे में बात करना मना है? जो सुनकर तभी वीस कहता है, ये बहुत पुरानी बात है लॉर्ड बीरस। नोहा यानी कि ज़ेनोसामा की मदर हम सभी एंजल से ना जाने क्यों लेकिन काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। ये बात को सुनकर हम देखते कि बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी बीरस कहता है, क्या, लेकिन भला ऐसा क्यों है? भला नोहा सभी एंजल से नफरत क्यों करती है? क्या इसी कारण से तुम सभी एंजल्स नोहा को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे? जो सुनकर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि बरसों पहले हमारी मदर
यानी कि मदर ऑफ ऑल एंजल और जेनोसामा की मदर के बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई चली थी, जो कि लगभग हजारों साल से चल रही थी। और उसके अंदर हमारी यानी कि एंजल की मदर जीत चुकी थी, जिस कारण से जेनोसामा की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उन्होंने पता नहीं हमारी मदर के साथ में क्या किया है। और साथ ही में उस समय से ही जेनोसामा की मदर नोहा को मालूम चला कि हम एंजल्स उनसे शक्तिशाली है, जिस वजह से वो हम एंजल से काफी ज्यादा नफरत करती है। जितने भी यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय जेनोसामा ने कर दिए हैं, उन सभी यूनिवर्स के अनअटेंडेड एंजल सारे के सारे नोहा की निगरानी में ही रहते हैं। जो सुनकर वीरस हैरानी के साथ कहता है, ओह तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मदर ऑफ जेनो नोहा आखिर भला ये सब क्यों कर रही है गॉड्स और मोर्टल के बीच में टूर्नामेंट। जो सुनकर वीस कहता है, मुझे लगता है कि वो शायद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नीचा दिखाना चाहती होगी, जैसा कि वो सभी एंजल को दिखाती है। तो इसलिए लॉर्ड बीरस, खास करके आपको बिल्कुल भी नहीं हारना है। आपको बता देना है कि यूनिवर्स 7 के ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में नहीं, बल्कि सारे के सारे मल्टीवर्स में भी शक्तिशाली है। जो सुन के बीरस कहता है, मुझे मालूम है वीस, तो तुम मुझे मत बताओ कि आखिर हमें क्या करना है। तो चलो, कुछ ही समय बाकी है उस टूर्नामेंट के लिए, तो हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके कुछ और लंबा समय बीतता जाता है। गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी अपनी ट्रेनिंग को करके शक्तिशाली बन चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा आखिर और कितना समय लगेगा हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, भला मुझे ये सब कैसे मालूम होगा कैकरॉट, तुम चुपचाप अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब वो समय दूर है जब हम उस टूर्नामेंट के अंदर जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली टाइम चेंबर के गेट के पास जाता है और ब्रोली कहता है, हे गोकू, वेजिटा, जरा देखो, टाइम चेंबर का गेट वापस आ चुका है। जो सुनकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। वो जल्दी से टाइम चेंबर के गेट के पास पहुंचते हैं और तभी गोकू कहता है, मुझे लगता है कि टूर्नामेंट का समय आ चुका है वेजिटा, तो हमें अब चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही से बाहर निकलते हैं और इसके बाद वो बीरस के प्लेनेट पे जाते हैं। और तभी वीस उन तीनों को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम तीनों पहले से काफी शक्तिशाली हो चुके हो। गोकू, वेजिटा, ब्रोली। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ, क्योंकि हम टाइम चेंबर के अंदर बंद हो गए थे न जाने कैसे, लेकिन हाँ, हम शक्तिशाली तो हो चुके हैं। और अब हमें बताओ कि आखिर वो टूर्नामेंट कब होने वाला है वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, तुम्हें जानकर ये काफी खुशी होगी कि वो टूर्नामेंट बस अभी से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो चलो, हम सभी को जेनोसामा के पैलेस पर जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी जेनोसामा के पैलेस पर जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर एक टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग दोबारा बन रही होती है और इस बार ये सब नोहा कर रही होती है। और तभी नोहा कहती है, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स का और साथ ही में मॉर्टल्स का स्वागत है जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टूर्नामेंट के सिर्फ कुछ ही रूल है, आपको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना है, समझे मॉर्टल्स। अगर आप किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देते हो तो आप उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुने जाओगे। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली के अलावा वहां पर काफी सारे यूनिवर्स से भी कुछ फाइटर्स आए हुए होते हैं। और तभी हम देखते हैं नोहा को, जो कि कहती है, सभी डिस्ट्रॉयर्स और मॉर्टल्स इस टूर्नामेंट की रिंग में आ जाइए। और तभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे ही मॉर्टल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। और तभी नोहा कहती है, तो चलिए अब इस सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके आगे आने वाले पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, सो इस वीडियो पे 800 लाइक कंप्लीट करवा दो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।